जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के यार क्वेश्चंस थे कि सर हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट में जो ईयर होता है उसको हम चेंज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। ईयर को बर्थ सर्टिफिकेट में बढ़ाना या घटाना, ये दो कंडीशन होती हैं। तो ये हम लोग की बर्थ सर्टिफिकेट में पॉसिबल है कि नहीं है वो हम लोग को बताइए। तो आप लोगों को इस वीडियो के इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। किस तरीके से आप लोग ईयर कम करेंगे, किस तरह से ज़्यादा करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगने वाले हैं, किन किन लोगों का होगा ये, किन किन लोगों का नहीं होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के, ये इस वीडियो में क्लियर करने वाला। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, क्योंकि आप लोगों के जितने डाउट्स थे बर्थ सर्टिफिकेट ईयर को लेके इस वीडियो में सारे क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोग को और कहीं ना जाना पड़े और आप लोग के इसी वीडियो के थ्रू आप लोग के जितने डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट में ईयर जो आप लोगों का छप के आता है, तो वो दो कंडीशन होती हैं कि एक तो आप लोग खुद बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, जब आप बच्चा पैदा होता है तो वो डिटेल आप लोगों को मिल जाती है, तो खुद आप एमसीडी में जाते हो, नगर निगम में जाते हो, और एंड टू एंड मतलब फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट बना के अपना खुद अपनी तरह से बनाते हो। दूसरा जो होता है वो होता है रजिस्ट्रार, मतलब जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो खुद अपनी साइड से आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बना के देते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड हो जाता है, वो आप लोगों को सिर्फ डाउनलोड करना होता है। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो कंडीशनों में दो गलतियाँ हो सकती हैं आप लोगों से। पहला, जब आप खुद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो और वहाँ पे आप लोग की कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए या आप लोगों से कुछ गलती हो जाए, तो वो आप लोगों की एक डिटेल जो होती है वर्थ सर्टिफिकेट छप के आ जाती है। एक होता है आप लोगों की जो रजिस्ट्रार से, सपोज करो जो हॉस्पिटल वाले बना रहे हैं, हॉस्पिटल वालों ने कोई डिटेल गलत दे दी तो वो रजिस्ट्रार के पास चली गई और रजिस्ट्रार ने एज इट इज़ उसको छाप दिया, बिना चेक किए कि क्या डिटेल थी क्या नहीं है, डॉक्यूमेंट जो थे वो वेरीफाई नहीं किए, और वो आप लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट में छप के आ गई। तो दोनों ही कंडीशन में आप लोग की जो मतलब डिटेल जो होती है, ईयर होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, वो चेंज होगी। अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, रजिस्ट्रार वाले जो गलती होगी उसमें आप लोग को कोई भी फीस नहीं देनी है, उसमें आप लोग कोई भी जो पेनल्टी होती है वो नहीं देनी है, और जो खुद आप लोग बनवाते हो उसमें आप लोगों को पर वीक के हिसाब से 50 रुपये की आप लोगों को पेनल्टी देनी होगी। तो ये कंडीशन होती है दोनों के अंदर कि इन दोनों के थ्रू आप लोग के जो ईयर होंगे वो किस तरीके से चेंज होंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशन और आती हैं कि किसी की सही डिटेल डली हुई है और किसी की गलत डली हुई है। तो जिन लोगों की जो बच्चा जिस डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुआ है, जिस ईयर में पैदा हुआ है, वही एज इट इज़ आप लोगों की अगर बर्थ सर्टिफिकेट छपी हुई है तो वो डिटेल कभी भी चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज़ आती है, जब आप लोगों की बर्थ सर्टिफिकेट बना, उसमें रजिस्ट्रार से कोई गलती हो गई, ठीक है, या आप लोगों ने खुद भी करवाई है, बट डॉक्यूमेंट जो हॉस्पिटल वाले डॉक्यूमेंट हैं वो अलग हैं, और आप लोगों से गलती से कोई बर्थ सर्टिफिकेट में गलत डिटेल डल गई है, दोनों ही कंडीशन में आपकी जो डिटेल है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लोगों को देने पड़ते हैं। दोनों ही कंडीशन में जब आप लोगों का वेरिफिकेशन होता है, तो जब जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गलत छप जाती है बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर, वहाँ पे आप लोगों को हॉस्पिटल लेटर लगता है। हॉस्पिटल लेटर मतलब कि हॉस्पिटल वाले लिख के देंगे अपने लेटर हेड पे, ये बच्चा हमारे हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, इसकी जो करेक्ट जो डेट ऑफ बर्थ है एज़ पर गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट है, एज़ पर जो बच्चा जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ है वो डेट डालते हैं उसमें। वो लेटर आप लोगों को एमसीडी वाले को, नगर निगम को देना होता है, जिसके बाद आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो बर्थ सर्टिफिकेट छपी होती है वो चेंज हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे गलत छप जाए, उसी केस में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज हो सकती है, अदरवाइज कभी भी वो जो डेट है वो चेंज नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों का क्या है ना कि उन लोगों ने गलत मतलब कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके पैसे वैसे दे के अपने बर्थ सर्टिफिकेट में डिटेल जो है वो गलत छपा ली थी, और अब जाके उनका ना इशू आ रहा है कुछ आधार कार्ड अपडेट में या कुछ है। तो उन लोगों को ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन बता रखा है, ऑलरेडी मेरे वीडियो जाके देख सकते हो, आई बटन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाइए और देख सकते हो आधार कार्ड में अगर अपडेट कराना चाहते हो तो कैसे कराओगे। साथ साथ व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैं अपना, आप लोग व्हाट्सअप करके ही पूछ सकते हो कि आधार कार्ड में अगर आप लोगों के कुछ लिमिट क्रॉस वाले इशू आ रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से आधार कार्ड में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है या कुछ बाकी जो डिटेल है वो कैसे चेंज करवाएंगे। तो ये तो हो गया ईयर को लेके कि ईयर आप लोगों के मतलब गलत छप जाती है या क्या आप लोगों की गलत प्रिंट हो जाती है तो किस तरीके से चेंज होगी। तो जिन लोगों की गलत प्रिंट हुई है उन्हीं की होगी, जिनकी सही है वो किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप चेंज के लिए डालोगे एप्लीकेशन, तो जब वो वेरिफिकेशन होती है बेसिकली, जब भी आप कोई एप्लीकेशन भरते हो या तो वो एमसीडी, नगर निगम, हॉस्पिटल हर जगह जाती है, और वो हर जगह से डिटेल आप लोगों की फैच होती है। वहाँ डाटा चेक किया जाता है कि जो बंदे ने रिक्वेस्ट जो कर रहा है हमसे वही सही मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, गलत कर रहा है। गलत होगी तो आप लोगों की वेरिफिकेशन जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, और सही होगी अगर आप लोग की गलत प्रिंट हुई है तो आप लोगों की बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो करेक्ट होकर आप लोगों के घर पे आ जाएगा। दूसरी बात, आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं कि सर बर्थ सर्टिफिकेट में ईयर हम लोग कितनी बार चेंज कर सकते हो।
तो यार देखिए, जब तक गलत प्रिंट होता रहेगा आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे, तब तक आप उसको चेंज कर सकते हो। एक बार गलत हुआ, 2 बार हुआ, आपसे हुआ, रजिस्ट्रार से हुआ, कितनी बार भी गलत हो जाए, उसको आप लोग मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हो। बट ये कंडीशन यही रहती है कि वो गलत होनी चाहिए, सही नहीं होनी चाहिए। सही है तो वो नहीं चेंज होगी, गलत कितनी बार भी हो वो आप लोग उसको चेंज करा सकते हो मल्टीपल टाइम। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के। आई होप आप लोगों के जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हुए होंगे। एक आप लोगों को फैक्ट बता देता हूँ, जो भी आप कोई चेंज करवाते हो तो ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई बर्थ सर्टिफिकेट चेंज कराने, तो सबसे पहले देखिए कि बर्थ सर्टिफिकेट बना कहाँ से है। म्यूनसिपैलिटी से बना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बना है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बना है, ठीक है ना, या फिर पंचायत घर से बना है, कहाँ से बना है वो, वहीं जाके ही वो जो आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट है वो करेक्शन होगा, अपडेट होगा। तो एक आप लोग को अलग डिटेल दे दी मैंने। अगर आप लोग इस तरीके से करेक्शन कराना चाहते हो करवा सकते हो। आई होप आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। बर्थ सर्टिफिकेट में ईयर को लेके जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कभी भी मैं इन फ्यूचर कोई वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और वीडियो आप लोग देख सकें। चलिए, सो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।